लखनऊ में महिला दरोगा का अपहरण हो जाता है, इसको नहीं बोलेंगे आप। महिला दरोगा का अपहरण करके और आप जो गुंडे हैं रात भर उसको कार में घुमाते हैं, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। अगर पत्रकार कोई ठाकुरबाद का खुलासा कर दे, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। गाजियाबाद में योगी जी स्मार्टफोन दे के आते हैं और जैसे कोई निकल के बाहर आता है गुंडे उसको छीन के लेके चले जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और योगी जी का कानून व्यवस्था है, इसका गुणगान आप लोग करते रहिए। नहीं ठीक है सर, आप ठाकुर बोलिए, वो यादव बोले। अगर आप जनता पिसती रहे, आपकी टीआरपी कम हो जाएगी। ठीक है सर। नहीं सर, मेरी टीआरपी और चैनल की टीआरपी की चिंता मत करिए। आप ठाकुर करिए, वो यादव करें, आप दोनों बोलो, बाकी जनता गई, दोनों बोलो। जनता का कोई मतलब नहीं है। गाजीपुर तक चलिए, प्रदीप भंडारी सब आप लोगों का किया धरा है, चुनाव है तो केस दर्ज करा दिया, पुलिस आपकी है, पूरी तरह से डूबी हुई है। देखिए, ये रहे जब कांग्रेस शासन में हुआ करती थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट है, इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का सिस्टर न्यूज़पेपर है। एमएचए की रिपोर्ट ने यह कंफर्म करा था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश शासन के अंदर महिलाएं और बच्चियां कब सबसे अगर असुरक्षित पूरे देश में कहीं है तो वो अखिलेश शासन में, और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। ये रही रिपोर्ट 2013 की। तो ये जितना झूठ फैलाना है इनको फैलाइए। अब मैं आपको सपा का इतिहास बताता हूं। जो जितना बड़ा गुंडा वो उतना बड़ा सपा का नेता। आजम खान कन्विक्टेड सपा का नेता, अतीक खान कन्विक्टेड सपा का नेता, मोहित खान 14 साल की बच्ची का रेप करने वाला सपा का नेता, नवाब सिंह यादव रेप करने वाला सपा का नेता, वीरेंद्र बहादुर पाल सपा का नेता, अजीत प्रसाद सपा का नेता, जाहिद बेग एक डोमेस्टिक हेल्प के खिलाफ कैसे उत्पीड़न करने वाला सपा का नेता, अब्दुल्ला आजम खान सपा का नेता, मुन्ना मलिक साइबर क्राइम रैकेट चलाता सपा का नेता, दिशन त्यागी मुरादनगर के अंदर मोलेस्ट किया था स्कूल टीचर को सपा का नेता, रामेश्वर सिंह यादव उत्तर प्रदेश गैंगस्टर रैंक के अंदर है सपा का नेता, अफाक खान सपा का नेता, महिला को ब्लैकमेल करना और सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करा कन्नौज के अंदर सपा का नेता, चवैंत यादव जनरल सेक्रेटरी सपा का नेता बुक हुआ है, अब्दुल कादिर जिलान सपा का नेता एक्सटॉर्शन के अंदर बुक हुआ है, सचिन करवानी वैंडलाइज करने के अंदर कार लूटने के अंदर में सपा का नेता, सचिन केशवानी सपा का नेता, सैयद खतून सपा का नेता, शफीकुर रहमान की मृत्यु हो चुकी है संबल राइड के अंदर वो एक्यूज थे, उमेदपुर पालान वापस से कम्युनल वायलेंस इंसाइट करने के लिए सपा का नेता, इरशाद कुरैशी रेप का आरोप सपा का नेता, निजाम कुरैशी रेप का रायट का आरोप सपा का नेता, और अवधेश प्रसाद जिससे राहुल गांधी और अखिलेश यादव अयोध्या का राजा बताते हैं, उनका बेटा जो है वो 15 लोगों की गाड़ियों के साथ आके गरीब को उत्पीड़न करता है, उससे लैंड ग्रैब करता है, समाजवादी पार्टी का नेता। और एक भी केस में अखिलेश यादव ये नहीं कहा कि कार्रवाई न्याय पूर्वक होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि एफआईआर जो है राकेश जी वो गलत एफआईआर है, जाइए कोर्ट में, कोर्ट से लेके आइए जो कोर्ट ने कहा है, परंतु नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बलात्कारियों और गुंडों के साथ खड़े होते। और आज 37 सीट है, ऐसे हाल है, कल को इनकी सरकार आ जाएगी तो बताता हूं क्या करते थे ये इनकी सरकार के वक्त में 699 मर्डर। ये रहा को वापस से टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट करूंगा, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे बहुत विश्वास रखता हूं मैं। 699 मर्डर 45 दिन के अंदर हो गए थे जब अखिलेश यादव का शासन था। तो ये क्या बोलेंगे, ये सिर्फ गुंडाइयों और रेपिस्टों को प्रोटेक्ट करते हैं, इनको दिक्कत इसी बात। अब चलिए धर्मेंद्र यादव, जिस तरीके से नाम गिनवा दिए प्रदीप भंडारी ने, मैं आपको भी देता हूं सर, और उसी फ्लो के साथ अगर आप नाम गिनवा सकते हैं तो नाम गिनवाइए, जनता को भी पता चले। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात, सवाल दूसरा ये इसी के साथ कि आप एनकाउंटर को फर्जी बताएंगे लेकिन एक एनकाउंटर फर्जी साबित नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से आप केस फर्जी बताएंगे लेकिन केस को अदालत में जाकर चैलेंज देकर एफआईआर क्वेश नहीं करा पाएंगे। क्या आपने अभी तक जाकर अदालत में यह कह दिया है कि यह चुनाव से पहले जानबूझकर एफआईआर की गई, इसे क्वेश किया जाए? क्या आपकी पार्टी ने यह मूव किया है? दोनों बातों का जवाब दीजिए। काशी में बेटी की अस्मिता लूटने वाले भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता, जिसको भारतीय जनता पार्टी जमानत मिलने के बाद केक खिला रही थी, पिज्जा खिला रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को भारतीय जनता पार्टी माला पहनाती है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीच मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में बेटियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर नहीं बोल सकती है, भारतीय जनता पार्टी की जो चरित्र है वो दिखाता है। प्रज्वल रेवन्ना अपनी मां की उम्र की महिला के साथ रेप करता है और मोदी जी उसका हाथ पकड़ बोलते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट दीजिए और उसको वोट देंगे तो आप हमें वोट देंगे। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। विंध्याचल में उसके पति के सामने महिला दर्शनार्थी के साथ रेप करते हैं गुंडे, योगी के सरकार में उस पर बात नहीं करेंगे। मंदिर परिसर के अंदर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटी के साथ रेप होता है और योगी जी कहते हैं हमारे पास बड़ा प्लीज मैं यहां पर इंटरप्ट करूंगा। धर्मेंद्र यादव सुनिए सर, प्लीज 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 मेरे सामने गलत फैक्ट लेकर मत आया करिए और प्रोपेगेंडा तो कम से कम बिल्कुल मत फैलाया करिए। प्रदीप भंडारी 1 मिनट नहीं, सुनिए सर, सुनिए
मंदिर को लेकर रेप से जुड़ा मत करिए सर, मेरे सामने बिल्कुल मत जुड़ा करिए, मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपकी हिम्मत नहीं होगी धर्मेंद्र यादव किसी दूसरे धर्म के इबादत गाह को किसी अपराध से जोड़ देना। और सुनिए सर, मैं फैक्ट दुरुस्त करता हूं। नहीं सुनिए धर्मेंद्र यादव, सुनिए, मुझे पता है आपको राम मंदिर से चिढ़ है, मुझे पता है बहुत दिक्कत होती है, राम मंदिर बन गया, मुझे पता है अभी तक आपके नेता राम मंदिर नहीं जा पा रहे, नहीं जा पा रहे। और सुनिए सर, फैक्ट दुरुस्त कर रहा हूं अभी। नहीं धर्मेंद्र यादव, पहले सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। पहले सुनिए धर्मेंद्र यादव, सुनिए, 1 मिनट सुनिए भाई। ये फैक्ट है कि मंदिर में कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है। मंदिर से 40 किलोमीटर दूर गेस्ट हाउस में दुष्कर्म हुआ है। और जिस नेता के कहने पर आप ये बात बोल रहे हैं, उदित राज जिन्होंने ट्वीट किया था, वो उदित राज माफी मांग चुके हैं इस बात के लिए। तो धर्मेंद्र यादव आइंदा राम मंदिर को लेकर बोला मत करिए मेरे सामने। मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं हिंदू हूं और मेरे आराध्य के मंदिर को लेकर कोई कुछ कहेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। भक्तों का लड्डू कौन सा खिलाया, राम भक्तों को कौन सा लड्डू खिलाया, उसके बारे में बोल दीजिए। तो सर उस समय जिसकी सरकार थी जाकर पूछिए जगनमोहन रेड्डी से, जाकर पूछिए उस समय जिसकी सरकार थी। इस समय की सरकार ने एक्सपोज किया है उस लैब रिपोर्ट के साथ प्रदीप भंडारी। नहीं एक बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात है, 1 मिनट रुक जाइए भाई, रुकिए धर्मेंद्र जी। या तो आप सर बोलिए कि गलती से निकल गया तो मैं उस बात को छोड़कर आगे निकल जाऊंगा, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं कि राम मंदिर में रेप हुआ आप बोलकर निकल जाएंगे। मेरे सामने ऐसा नहीं होगा। प्रदीप भंडारी। राकेश जी, मैंने एक एक नाम गिनाया, एफआईआर में किसका नाम है ये नाम नहीं गिना पाए, परंतु इनने मंदिर पे अटैक करा अपने एजेंडे को चलाने के लिए, जो फेक न्यूज है। ये मुझे दिक्कत है। ये जो इन्होंने बीएचयू की बात करी, तीनों के तीनों जेल में इस शासन के अंदर गए, इस सरकार के अंदर गए। आप बताइए किसी के ऊपर अगर एफआईआर हुई और इस सरकार के ने एफआईआर को अपोज किया, अगर आपको लगता है एक भी एफआईआर झूठी है, कोर्ट से क्वॉश करवाइए। रेवन्ना के समय कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमने जाके उसको कोई बैक किया? नहीं बैक किया। केस चल रहा है, केस को विड्रॉ करने की बात की नहीं करी। क्या झूठ बोल रहे हैं? मैंने 25 एफआईआर के नाम गिनाए, एक नाम नहीं गिना पाए क्योंकि ये झूठ फैलाते जिसको आपने पकड़ा। इनकी दिक्कत यही है, ये मंदिरों को ब्लेम करेंगे रेपिस्ट के रेप के लिए, जैसे राहुल गांधी कहा करते थे कि मंदिरों के अंदर छेड़छाड़ हुआ करती है। ये इनकी दिक्कत है। इनकी दिक्कत ये है, ये 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले के साथ में खड़े होते, ये 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले के साथ खड़े होते। अभी तक इन्होंने मोहित खान को अपनी पार्टी से नहीं हटाया। क्या बात करेंगे आप? अरे मोहित खान को अपनी पार्टी से हटाया, हमने कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी पार्टी से हटाया था, आपने मोहित खान को अपनी पार्टी से हटाया? नहीं अभी मुझे अभी इस पूरे डिबेट में एक लाइन से मतलब है, और वो लाइन धर्मेंद्र जी जो नहीं सुनिए सर प्लीज। अभी आप धनंजय सिंह से लेकर जितने नाम गिनाने हो गिना लीजिए। या तो पहले बोलिए कि ये राम मंदिर वाली लाइन मेरे मुंह से गलती से निकल गई, नहीं तो मैं आज इससे आगे बढ़ूंगा नहीं। और नहीं तो साबित करिए सर कि राम मंदिर में रेप हुआ है। निकाल दिया पार्टी से, पूछे इनसे प्रदीप भंडारी। नहीं पहले सुनिए धर्मेंद्र यादव, या तो आप बोलिए कि मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है, गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि राम मंदिर में रेप हुआ, वरना मैं इससे आगे आज बढ़ूंगा नहीं। आपको बता दे रहा हूं सर। नहीं आप नहीं मैंने कहा अयोध्या में रेप हुआ। नहीं तो राम मंदिर में आपने कहा। उत्तर प्रदेश में आई चैलेंज यू, ये 2 डिबेट के बाद आप आई चैलेंज यू धर्मेंद्र यादव, आपने राम मंदिर का नाम लिया, अयोध्या का नाम नहीं लिया। अयोध्या में तो मोहित खान ने भी किया रेप, मंदिर 12 साल की नाबालिग के साथ, पिछड़े समाज की बच्ची के साथ, वो भी अयोध्या में हुआ। परिसर में रेप हुआ, अयोध्या में रेप हुआ, योगी सरकार तो राम मंदिर बार कह रहा हूं आपने मंदिर नहीं धर्मेंद्र यादव मंदिर परिसर कहा। धर्मेंद्र यादव या तो आप माफी मांगिए या तो बोलिए कि गलती से निकल गया, मुझे खेद है, मैं इससे आगे बढ़ूंगा नहीं सर आज। चलिए मुझे पता है सर आप खेद नहीं जीता है। विशाल मिश्रा आप जांच रिपोर्ट दिखा दीजिए। जांच रिपोर्ट किस बात की? काहे की जांच रिपोर्ट भाई? आप फिर जस्टिफाई कर रहे हैं विशाल मिश्रा। फैक्ट ये है कि 40 किलोमीटर दूर एक गेस्ट हाउस में दुष्कर्म हुआ है। फैक्ट ये है कि उसके आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 40 किलोमीटर अयोध्या में नहीं है, मंदिर परिसर नहीं आता है अयोध्या। अरे तो मंदिर परिसर कहेंगे आप? आरोपी गिरफ्तार, कितनी हिम्मत है आपकी? विशाल मिश्रा, राम मंदिर अयोध्या में है तो अयोध्या की सीमा में कहीं दुष्कर्म हो जाए तो इनकी हिम्मत देखिए कि कह रहे हैं कि राम मंदिर परिसर में रेप हुआ।